और अब बात पीएम मोदी के मन की बात की। कार्यक्रम के 80वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद किया और युवाओं को खेलने और खिलने का संदेश दिया। मन की बात में मेजर ध्यानचंद। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। खेल दिवस पर युवाओं की बात। अब देश में खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। सब खेलें, सब खिलें का नारा। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिले। जादूगर की बात। बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। इस बार मन की बात ठीक उसी दिन हुई है जिस दिन हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ, मतलब 29 अगस्त को। पूरा देश इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मना रहा है। हम आपको पीएम के मन की सारी बात बताएं, उससे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। एक पांव से रस्सी कूदते ये हैं देश के खेल मंत्री और मौका है फिट इंडिया मोबाइल ऐप के लॉन्च का। फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस ऐप की लॉन्चिंग की गई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर अपनी रस्सी कूदने की स्किल दिखाई। काफी देर तक वो रस्सी कूदते रहे। इस दौरान स्पोर्ट्स मिनिस्टर की हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। और सुनिए उसके बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये आपके दिलो दिमाग पर रहना चाहिए और आपके मोबाइल पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप जरूर होनी चाहिए। सुना आपने, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। यह है केंद्रीय खेल मंत्री का नया नारा। चलिए एक बार फिर लौटते हैं मन की बात की ओर, जिसमें पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता का जिक्र किया और इससे देश में खेल ने जो गति पकड़ी है उसे बनाए रखने की बात की। मेजर ध्यानचंद जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। खेल के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर स्वच्छता अभियान की चर्चा की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर की सफाई का जिक्र किया। हमारे देश में जितने ज्यादा शहर वाटर प्लस सिटी होंगे उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी, हमारी नदियां भी साफ होगी और पानी बचाने की एक मानवीय जिम्मेवारी निभाने के संस्कार भी होंगे। वहीं बिहार के मिथिलांचल में स्थित पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम की भी तारीफ की। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। देश अभी जन्माष्टमी उत्सव मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण की चर्चा भी की और उनसे सीखने की सलाह भी दी। वहीं अगले कुछ दिनों में ही आने वाली विश्वकर्मा जयंती की भी चर्चा की और सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा। हमें हुनर को सम्मान देना होगा। जब हम कुछ न कुछ नया करें, कुछ इनोवेट करें, कुछ ऐसा सृजित करें जिससे समाज का हित हो, लोगों का जीवन आसान बने, तब हमारी विश्वकर्मा पूजा सार्थक होगी। पीएम मोदी ने युवाओं में स्किल बढ़ावा देने की बात दोहराई तो वहीं कोरोना महामारी को लेकर भी एक बार फिर आगाह किया। हमें एक बात और याद रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी। देश में 62 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पीएम मोदी ने मन की बात के 80वें एपिसोड में युवाओं से हमेशा नया सोचने और नया करने की अपील की और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीएम अशोक गहलोत